जय श्री राम। आप सभी दर्शकों का ज्योतिष आप और उपाय चैनल के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है। इस वीडियो को विशेष रूप से व्यापार करने वाले सज्जनों के लिए बनाया है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की यह चाह होती है कि उसका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। इसके लिए व्यक्ति दिन रात खूब मेहनत करता है, लेकिन आज के दिनों में प्रत्येक दूसरा व्यक्ति व्यापार न चलने की वजह से परेशान है और इसके चलते आए दिन व्यापार में नुकसान उठा रहा है या व्यापार बंद कर रहा है। आप यदि कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और व्यापार की उन्नति के लिए ज्योतिष वास्तु के उपायों को करके व्यापार में विशेष लाभ उठा सकते हैं, तो आज इन्हीं उपायों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, जिन्हें करके आप अपने व्यापार में उन्नति और लाभ सुनिश्चित कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपके लाइक, शेयर, कमेंट्स करने से मुझे एक नए उत्साह की प्राप्ति होती है और नए नए उपायों की जानकारी आप सभी तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो में मैं पहले आपको बिल्कुल आसान और सरल सटीक उपायों के बारे में बताऊंगा और वीडियो के अंत में एक अत्यंत चमत्कारी, प्रभावशाली, अचूक उपाय के बारे में भी जानकारी दूंगा। इसलिए आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो आइए शुरू करते हैं। दुकान या कार्यस्थल पर अंदर प्रवेश करने से पहले आप अपने राइट हैंड, दाहिने हाथ का अंगूठा जमीन पर लगाएं और उसके बाद इस हाथ को अपने मस्तक या हृदय पर स्पर्श करें। यह उपाय आपके व्यापार में वृद्धि का चमत्कारी उपाय है। शुक्रवार के दिन आप लक्ष्मी नारायण मंदिर जाकर गुड़ चने का भोग लगाएं और प्रसाद बांटें। ऐसा करने से भी व्यापार में वृद्धि मिलती है। आप यदि व्यापार में बार बार असफल हो रहे हैं तो आप प्रत्येक मंगलवार के दिन पीपल के 11 पत्ते ले आएं, उन्हें शुद्ध कर लें और लाल चंदन की स्याही से उन पत्तों पर राम राम लिखें। फिर इन पत्तों को एक मोली या कलावे से माला बना लें और इस माला को हनुमान जी को अर्पित कर दें और प्रार्थना करें। ऐसा आप 7 मंगलवार तक करें। ऐसा करने से आप अपने व्यापार में कभी भी असफल नहीं होंगे। हाँ, यह ध्यान रखें कि यह प्रयोग बिल्कुल गोपनीय और अनटोक हो। व्यापार वृद्धि के लिए आप किसी शुभ मुहूर्त में रोली को कपूर के साथ जला लें और उसकी राख बना लें। फिर इस भस्म या राख को आप एक लाल
या पीले रंग के कागज में पुड़िया बनाकर अपने धन स्थान में रख दें। ऐसा करने से भी व्यापार में उन्नति के योग बनते हैं, व्यापार वृद्धि करता है। यदि आपके पुराने ग्राहक आपको छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हों तो आप एक गेंदे का फूल लेकर उसे घिस लें, अपने मस्तक पर तिलक लगाकर उस ग्राहक को बुलाकर बात करें। ऐसा करने से आपका पुराना ग्राहक आपको छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाएगा। साथ ही कच्चा सूत लेकर उसे केसर से रंग लें और फिर सूखने के बाद उसे अपने ऑफिस या कार्यस्थल की उत्तर दिशा में बांध दें। ऐसा करने से व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे। यदि आप नया व्यवसाय शुरू किया है और व्यवसाय गति नहीं पकड़ पा रहा है तो आप किसी शुभ मुहूर्त में एक नया लाल रंग का कपड़ा लें, उस पर 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र और 3 लघु नारियल रख लें। फिर रुद्राक्ष की माला से 11 माला इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ऐं क्लीं श्रीं, ऐं क्लीं श्रीं। जाप करने के बाद सारा सामान उस लाल कपड़े में बांधकर कार्यस्थल के मुख्य द्वार के अंदर थोड़ी ऊंचाई पर लटका दें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि व्यापार में चमत्कारिक रूप से गति आना शुरू हो जाएगी। कभी कभी सज्जनों देखा जाता है कि व्यापार में नज़र दोष हो जाता है, जिसकी वजह से व्यापार ठप हो जाता है। नज़र दोष से बचने के लिए आप एक पारद की माँ लक्ष्मी और एक अभिमंत्रित दिक् दोष यंत्र ले आएं और उसे पूजा स्थल में रखकर 11 माला इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, श्रीं ऐं फट् क्लीं, श्रीं ऐं क्लीं, श्रीं ऐं फट् क्लीं। यह क्रिया 5 दिन करें। 5वें दिन माँ लक्ष्मी को अपने पूजा स्थल में स्थान दे दें और यंत्र को अपने कार्यस्थल की नैऋत्य कोण की दिशा वाली दीवार में, साउथ वेस्ट वाली दीवार में दबा दें। ऐसा करने से आपको नज़र दोष से मुक्ति मिलेगी और आपका व्यापार भी सुचारू हो जाएगा। इसी प्रकार एक अन्य उपाय और भी आप कर सकते हैं। एक पीले रंग के वस्त्र पर 7 गोमती चक्र अभिमंत्रित ले लें, 3 लघु नारियल ले लें, 1 मोती शंख और 1 चांदी का सिक्का। इन सबको उस पीले रंग के वस्त्र पर रख लें और इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं, ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं। और इस मंत्र का जाप करते हुए एक एक अखंडित चावल मोती शंख में डालते रहें। जब मोती शंख चावल से भर जाए तो यह सारी सामग्री आप पीले वस्त्र में बांधकर कार्यस्थल के मुख्य द्वार के अंदर ऊंचाई पर लटका दें। ऐसा करने से भी आपका व्यापार सुचारू रूप से चल जाएगा और व्यापार में उन्नति आनी शुरू हो जाएगी। यदि आपके चलते हुए व्यापार में अचानक कोई आपदा आ जाती है तो आप यह उपाय कर देखें। उपाय इस प्रकार है, 11 बेलपत्र लेकर उन पर केसर की स्याही से
ओम नमः शिवाय लिखें और लिखकर इस मंत्र को ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर एक एक करके चढ़ा दें। यह क्रिया आप 16 सोमवार लगातार करें। कैसी भी बाधा हो वो समाप्त होगी और व्यापार फिर से उन्नति करने लगेगा। आइए अब उस विशेष उपाय के बारे में जानकारी देता हूँ। यह उपाय बहुत ही सटीक व चमत्कारी है। इस उपाय को करके आप अपने व्यवसाय में 4 चांद लगा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। आप बाजार से एक दक्षिणावर्ती शंख खरीद कर ले आएं और किसी भी शुक्ल पक्ष के शुभ मुहूर्त में उसे शुद्ध कर लें या किसी विद्वान ब्राह्मण से शुद्ध करा लें। इस दक्षिणावर्ती शंख में केसर और अष्टगंध मिश्रित जल भर दें और कमल गट्टे की माला से 11 माला इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है। ओम ऐं श्रीं सर्वकार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम ऐं श्रीं सर्वकार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जाप कर पूर्ण करके आप अपने स्थान से उठ जाएं, हाथ जोड़ लें और व्यवसाय स्थल को पर जाने से पहले आप इस शंख का दर्शन कर जाएं या फिर व्यवसाय स्थल पर पहुंचकर इसको अपने पूजा स्थल में स्थापित कर लें। और जब भी कार्यस्थल पर जाएं तो सर्वप्रथम पहुंचकर इस शंख का दर्शन करें। आपका व्यापार चमत्कारिक ढंग से उन्नति करने लग जाएगा। हाँ, ये ध्यान रखें कि बताया गया मंत्र नियमित 11, 21 या 108 बार जप अवश्य कर लें। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा नए उपायों के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।